ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा ने आज हम बच्चों को एक बहुत अच्छी बात सुनाई है कि वायुमंडल को शुद्ध कैसे बनाना है। ये तो आप जानते ही हैं, वायुमंडल कैसे बनता है। जो कुछ भी हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, उससे ही बनता है। ऐसे ही इसीलिए देखो, संसार में घर घर की कहानी है, क्योंकि घर में झगड़ा, फसाद, झूठ, तो सारा वायुमंडल कौन सा बना हुआ है? अशांति का। 1 मिनट लगता है घर के अंदर सारा। हाँ? कोई कोई स्थान ऐसे होते हैं जहाँ लगता है इनका परिवार बड़े प्यार से चलता होगा। तो वो वायुमंडल भी वहाँ का महसूस होता है। हर स्थान का वायुमंडल जहाँ जैसा कर्म चलता है उसी अनुसार बनता है। मंदिर में जाते हैं तो वायुमंडल अलग महसूस होता है, क्योंकि वहाँ सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं। अगर झगड़ा भी करना है तो मंदिर के बाहर आ जाएंगे, वहाँ खड़े होके कोई करने नहीं देगा उनको। और थिएटर में जाते हैं तो वहाँ वायुमंडल और प्रकार का होता है। हाँ? तो इसका मतलब वायुमंडल कैसे बनता है? हमारे ही विचारों से बनता है ना। तो बाबा ने हम बच्चों को कितना सहज तरीका सुनाया है कि मैंने तुम्हें जो ये पढ़ाई पढ़ाई है, ज्ञान दिया है, इतना योग सिखलाया है, इसमें आप चलते हो तो आपको कुछ भी और सोचना नहीं पड़ेगा। अपने आप ही वायुमंडल बहुत शुद्ध, और ना सिर्फ शुद्ध बल्कि शांति वाला, शक्ति वाला बन जाएगा। क्योंकि ज्ञान से आत्मा का नेत्र खुल गया, पहचान मिल गई, सत्य की खोज हो गई। बाबा ने आके हमें वो सारे राज बता दिए। तो बाबा ने आज कहा है कि इसलिए सुदर्शन चक्र घुमाओ, क्योंकि मैंने उसकी नॉलेज तुम बच्चों को दे दी है कि ये सारा कल्प कैसे चलता है, ये सृष्टि ड्रामा क्या है और कैसे चलता रहता है। तो बस उसी को ही मन में रखो, वही विचार चलाओ, तो वायुमंडल बहुत शांति और शक्ति का बन जाएगा। कुछ उल्टा पुल्टा है भी सही, तो स्वदर्शन चक्र से आप उसे दूर कर सकते हैं। इसीलिए यादगार में दिखाया गया है कि श्री कृष्ण स्वदर्शन चक्र चलाता था। तो वो किन पर चलाता था? जहाँ गड़बड़ होती थी, आसुरी प्रवृत्तियां होती थी, भले दिखाने में मनुष्य दिखाए। हाँ? शिशुपाल का बहुत बड़ा मिसाल दिखाया है कि वो गालियां दे रहा था, तब उसने चक्र चलाया और वो चक्र सीधा जाकर के शिशुपाल के गले को काट दिया। अब कोई मनुष्य के ऊपर क्यों, हिंसक थोड़ा है वो, लेकिन भावार्थ ये आसुरी प्रवृत्तियों को खत्म किया। तो वायुमंडल क्या बन जाएगा? शुद्ध। तो हमारा भी काम यही, बाबा कहते हैं, ज्ञान है आपके पास, योग है आपके पास, तो ज्ञान बुद्धि में चलाओ, अच्छे अच्छे विचार लाओ, ज्ञान के विचार लाओ, दूसरे नहीं। और वो पॉजिटिव ही होंगे, नेगेटिव नहीं। वैसे भी अपने माइंड को पॉजिटिव रखने वाला व्यक्ति शांत और सुखी रह सकता है। जहाँ माइंड नेगेटिव होता है वहाँ व्यक्ति शांत नहीं रह सकता। रह सकता है, उसका चेहरा ही बताता है इसके अंदर कितनी नेगेटिविटी है या हलचल है, उथल पत्थल है। तो उससे ही वाइब्रेशन बनता है और वायुमंडल बनता है, क्योंकि वाइब्रेशन वैसा ही आता है। तो जितना हम ज्ञान योग के अनुसार अपना चिंतन करेंगे, अपना सब कुछ बोल कर्म करेंगे,
तो अपने आप वायुमंडल शक्तिशाली शुद्ध होगा। भले कोई दूसरा कितना भी उल्टा करता रहे। कई बार परिवार वाले आके कहते हैं, बहन जी मैं अकेला कितना चिंतन कर लूंगा, हाँ बाकी तो सारे उल्टा ही सोचते हैं, झगड़ा ही करते हैं, नेगेटिव हैं, ये समस्या लाते हैं, वो समस्या लाते हैं। तो मैं इसके ऊपर कहूंगी कि अगरबत्ती क्या काम करती है? खुशबू। और वो अकेली स्टिक भी, आप 10 स्टिक जलाओ, 20 जलाओ या अकेली भी जलाओ, तो वो ये नहीं कहती मैं अकेली क्या खुशबू करूंगी। वो अपनी खुशबू, उसकी जितनी ताकत है वो छोड़ती ही छोड़ती है, फैलाती ही फैलाती है। और ही जल्दी पता चलता है कि किसी कोने से खुशबू आ रही है। तो वो ये नहीं कहती कूड़ा ज्यादा है, बदबू ज्यादा है, अब मेरे को जला के क्या करोगे, नहीं ना। तो भी व्यक्ति के पास अगर एक स्टिक भी होती है तो सोचता है फटाफट इस अगरबत्ती को जगाओ तो बदबू समाप्त हो जाए। तो हमें, हमारा काम है अपने माइंड को ज्ञान युक्त रखना, बस योग में रखना, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। वैसे भी ये द ईयर ऑफ चेंज, पॉजिटिव चेंज है ना। तो बस वायुमंडल कम से कम मेरे तो चारों ओर बनेगा ही बनेगा ना, बनेगा ही बनेगा। हमेशा पॉजिटिव रखो। बाबा ने तो हमें यहाँ तक सिखाया है कि नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर दो। आपका पॉजिटिव है, दूसरे का नेगेटिव है, उसको भी ऐसा वाइब्रेशन दो जो उसका नेगेटिव बंद हो जाए। इतनी शक्ति बाबा ने हम सब बच्चों को दी है। दूसरी बात, बाबा कहते हैं सब ये मानते हैं कि ज्योति ज्योति में समा जाती है, आत्मा लीन हो जाती है, तो डबल डबल बातें करते हैं, कंट्रोवर्शियल। एक तरफ ऐसा कहेंगे लीन हो जाती है, फिर कहेंगे बनी बनाई बन रही नहीं, कुछ बननी नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक आत्मा अपना पार्ट बजा रही है और वो फिक्स है और वो फिर भी होगा। नाटक तो बना ही हुआ है, ड्रामा रिपीट होना है, तो लीन होने की बात कहाँ से आ गई? तो ये संभव ही नहीं हो सकता। अगर वो लीन हो जाती है तो उसका पार्ट ही समाप्त हो जाएगा। तो ये कितना अगर विचार करो तो हंसी आती है ना। हाँ, कैसी कैसी बातें करते हैं, एक तरफ ऐसी बात और दूसरी तरफ ऐसी बात। तो ऐसा बाबा कहते हैं हो ही नहीं सकता। वैसे भी आत्मा अजर अमर अविनाशी है, अविनाशी सत्ता तो कहीं मिक्स किसमें हो ही नहीं सकती, वो सेपरेट ही रहेगी, उसका अपना ही अलग अस्तित्व है और उसी के अनुसार वो अपना पार्ट प्ले करती रहती है आत्मा। और खास बात बाबा कहते हैं अब अपना भविष्य बनाने के लिए इंश्योर करो, जमा करो बाबा के पास। और सिर्फ धन की ही बात नहीं होती, धन तो जमा करते ही हो, करना ही है क्योंकि आपको धनवान बनना है, लेकिन आपको साथ साथ महान भी तो बनना है ना। तो समय भी व्यर्थ नहीं गवाओ, संकल्प भी खजाना है आपका, बोल भी खजाना है आपका। और इसीलिए देखो विशेष आत्माओं के बोल सुनने के लिए लोग आतुर रहते हैं, ये जरूर कुछ अच्छा सुनाएंगे। तो खजाना हुआ ना। और हम ऐसे ही बोलते रहे तो कितना व्यर्थ जाएगा, क्या इंश्योरेंस होगी हमारी। हाँ, कहीं मैंने देखा है न बात न चीत, चलते चलते कुछ 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 बोलते जा रहे हैं। तो कोई हमें आके कहता है ये बड़ा एबनॉर्मल दिखाई देता है व्यक्ति, नॉर्मल नहीं दिखाई देता, कि अपने आप ही कुछ कुछ बोलता जा रहा है, हमने तो कुछ कहा भी नहीं। तो देखो कितना आज संसार में यही कुछ है। और बाबा ने हमें कितना समझदार बना दिया है। शांत रहो, बस चुप रहो। हाँ, ये भी व्यर्थ नहीं गवाओ अपनी एनर्जी को।
तो सब कुछ हमें इंश्योर करना है। हाँ, तन मन धन समय संकल्प, तो हमारी आत्मा बहुत महान बनती जाएगी। कितनी अच्छी बात देखो, बाबा हमारे जीवन को बनाने की सुनाता रहता है।